सभी को सलाम। परमेश्वर के जीवते नाम का धन्यवाद देते हुए आइए उसके नाम से कुछ ताली देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना पद में करो, परमेश्वर का नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका ये विशेष दिन। प्रभु जी, बड़े अनुग्रह से प्रभु आज नए 25 का 13वां दिन में हम लोग आए गए हैं। ये अनुग्रह इसलिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का हर एक विषय के लिए। ये विशेषकर ये शाम का मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं, ये प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे सीखने के लिए, हमारे बनने के लिए, हमसे महिमा लेने के लिए। हाँ प्रभु जी, आपके चरणों में हमारे निवेदन विनती को रखने के लिए। फिर हाँ प्रभु जी, जैसे हमारे जरिए आप प्रभु महिमा ले पाए हो, सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका। हालेलुया। प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं, समर्पण कर, और जो जुड़ने वाले हैं उनको भी जैसे जल्द जल्द सबको आपके हाथ अर्पण करते हुए हाँ प्रभु, आने वाले दिनों में और भी हम बहन लोग जुड़ेंगे, आपकी महिमा करेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हूँ प्रभु। और आज का सारा भार पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। आमीन। और रिविका सिस्टर है ना, क्या आप वर्शिप कर सकती हैं? जी सिस्टर। ओके। आज का ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिए हैं मैं ईश्वर की आराधना करने के, तो उसके साथ साथ मैं सिलो लीडर्स लोगों को, माँ लोगों को, सिस्टर लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को सुंदर मौका दिए हैं। तो आइए हम सब मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उनके वर्शिप में जाएंगे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरी हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। हम तेरी ही कला है, खुद को तेरे हाथों में दे दिए। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना हम करें, तेरी आराधना हम करें, तेरी आराधना हम करें। यीशु तेरा हाथ ऊपर ही हमारे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे।
तेरी ही कला है, खुद को तेरे हाथों में दे दिए, हम तेरी ही कला है, खुद को तेरे हाथों में दे दिए। जीवन तू ही है, बीजा तू है। यस लॉर्ड, हालेलुया। तू हमको हर एक चीज में विक्ट्री को दे चुका है प्रभु जी, चाहे हेल्थ का रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस का रिलेटेड हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप में, हर एक चीज में प्रभु तू हमको विक्ट्री दिया है राजा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। जीवन की खुशियां तो ही है, बीजा तू है। और एक बार, जीवन की खुशियां तू ही है, बीजा देने वाला तू है, तेरी आराधना हम करें, तेरी आराधना हम करें, तेरी आराधना हम करें, तेरी आराधना हम करें। यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे, 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 हम तेरे ही कला है, खुद को तेरे हाथों में दे दिए, हम तेरी ही कला है, खुद को तेरे हाथों में दे दिए। यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है हमारे। आमेन, आमेन, आमेन। शिप के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। सच में हम उसके ही कला है, उसकी ही रचना है। उसने हमको बनाने से पहले अपने पुस्तक में लिख लिया और अपनी कला को हम पे न्यौछावर कर दिया। उसके हाथ की कला क्या सुंदर है, उसके हाथ की कला कि पूरा अपने जैसे हमको बनाया है। हालेलुया। और पता है, कुछ इधर उधर ना हो जाए बोल के उसने पहले क्या किया, अपने पुस्तक में लिख लिया। सबको पता होगा, हम भजन संहिता 139 में जो लिखा हुआ है मैं वही चीज को बोल रही हूँ। पढ़े हैं ना सब? हालेलुया। तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। तो उसी हिसाब से पूरा भजन संहिता 139 16। जी पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है 139 का 16 ओडिया में लिखा है, तुम्भ चक्षु मोहर सही असंपूर्ण पिंड देखिला ଓ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଗଠିତ ହେଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ
खिला। 15 से थोड़ा पढ़ेंगे सिस्टर। जी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के सॉरी नीचे स्थानों में रचा 14 जाता था। सिस्टर 14 से पढ़ेंगे, 14 से। जी जी। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, आमीन, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आमीन। तेरे काम तो Amen. आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। उसके बाद 13 को पढ़ेंगे सिस्टर। जी। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तो यहाँ में एक हिंदी वर्जन में लिखा है कि तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरी स्वामी तो तू है, ये बाइबल में लिखा है, ये मोबाइल में ऐसे दिया है, लेकिन ये अपना हमारे खुद के ये बनाए जाने के बारे में किस किस को पता है। जब मुझे ये पता चला कि इस रीति से मेरे यहोवा ने मुझे बनाया है, मैं पढ़ रही थी और मेरे आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। मतलब क्या सच में मेरा परमेश्वर ऐसा है, इस रीति से रचा है मुझे। मतलब हर एक बात बाइबल में लिखा हुआ है कि किस रीति से परमेश्वर ने सृष्टि की। हालेलुया। आमीन। जब वो हालेलुया। पहला पृथ्वी बनाया और फिर सॉरी जेनेसिस उत्पत्ति 1 और 2, ये पहला वर्ष नंबर 1 और वर्ष नंबर 2 के बीच पास्टर जी बताते हैं कि हजारों सालों का अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। पहला पृथ्वी बना के फिर वहां पे जो लूसीफर लोग थे वो सब, उनका फिर ये पतन होने के बाद फिर ये पृथ्वी बनाया गया। और ये पृथ्वी जब बनाया गया, यहाँ पे मनुष्य की परमेश्वर ने रचना की। हालेलुया। और रचना करने से पहले क्या क्या, यहाँ पे जैसा लिखा है कि जब मैं बना ही नहीं था, पहले क्या लिखा है 14 में, जैसे लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। ये कैसा हुआ होगा? भयानक। भयानक जब शब्द को हम पढ़ते हैं तो हमें एक भय सा आता है, शायद कुछ डरावना होगा तभी ये भयानक लिखा है। पता नहीं किस रीति से परमेश्वर ने इसको लिखा है। Yes, hallelujah. थोड़ा हो सकती है सिस्टर। मतलब क्या ही धन्य है हम मनुष्य कि हमको जब परमेश्वर ने बनाया, क्या भयानक और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया कि यहाँ ये जो परमेश्वर का मन का एक मनुष्य है दाऊद, इसको परमेश्वर ने रिवील किया कि तू कैसे बना है, तू देख, तू जान, मैं तुझ पर प्रकट कर रहा हूँ कि तू कैसे बना है, इसको जान ले। और किस रीति से दाऊद के पास ये रिवील हुआ होगा कि उसने लिखा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Hallelujah. Fearful और wonderful amplified भी वही चीज लिखा है। I will confess and praise you, for you are fearful and wonderful, and for the awful wonder of my birth.
एमएसवी बोलता है, आई थैंक यू हाई गॉड, यू आर ब्रेथ टेकिंग, ओ माय गॉड, बॉडी एंड सोल आई एम मार्वेलसली मेड, आई वर्शिप इन एडोरेशन, व्हाट ए क्रिएशन। दाऊद के पास ये जिस रीति से परमेश्वर ने इसको प्रकट किया है कि दाऊद बोलता है, व्हाट ए क्रिएशन, हाउ मार्वेलसली आई एम मेड, माय गॉड। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे एडोर करता हूँ, मैं तेरा प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब 15 को पढ़ते हैं, सो माय फ्रेम वाज नॉट हिडन फ्रॉम यू, मेरा जो ढांचा था, जो छांच था, वो तुझसे छिपा नहीं था। मेरा जो असंपूर्ण पिंड, जो कंप्लीट नहीं हुआ था, मिनट, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी न थी, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, तो पृथ्वी भी बेडौल ही था। हालेलुया। और वो बेडौल पृथ्वी को परमेश्वर ने किस रीति से एक सुंदर करके बनाया, इतना सुंदर कि वो खुद देख के बोला कि बहुत अच्छा है। हालेलुया। और पृथ्वी को अगर हमारे रहने वाले, हमारे राज करने वाले, हमारा अधिकार प्राप्त जगह को अगर वो बेडोल था और इस रीति से बनाया है, तो वहां का जो अधिकारी को बनाया परमेश्वर ने, तो वो किस रीति से बनाया होगा। हालेलुया। यस आमेन। हाँ, हम पहले चैप्टर को जब देखते हैं, वहां पे सृष्टि का पूरा सारांश लिखा है, और दूसरा चैप्टर को जैसे दिखते हैं उत्पत्ति का, तो किस रीति से धीरे 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 करके पृथ्वी बनाया गया, जैसे पेड़ पौधे कैसे उगे, पहले बारिश नहीं था, फिर ओस गिरते गया, ओस मिट्टी को सींचता गया, और धीरे धीरे पेड़ पौधा उगता गया। ये चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। तो वो भी होते होते बहुत समय लगा। अगर ये सब चीजों को बनाते हुए मतलब इतना समय लगा है, तो हमको जो वो गुप्त में बनाया है, तो कितना समय उसने दिया होगा, अपना सारा समय को हमें बनाने में उसने दिया है। और बनाने से पहले, हालेलुया, पहले उसने लिख लिया। हालेलुया। क्या लिखा कि बेटी परमजीत, हालेलुया, तो इस तारीख को पैदा होगी, तो ऐसे होगी, तेरा अंदरूनी हिस्सा ऐसा होगा, तेरा हृदय को मैं अब मेरे प्यार में भर दूंगा। हालेलुया। मतलब हर एक चीज को बारीकी से परमेश्वर ने पहले अपने पुस्तक में लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। और कब लिखा? जब हम बेडोल थे, मतलब कोई हमारा आकार उसने नहीं दिया रखा था, कोई भी वो छाछ में नहीं गढ़ा था, लेकिन उसने सारा चीज लिख लिया पहले, कि कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद उसने एकदम फुर्सत से रचा। हालेलुया। फिल्मी डायलॉग होता है ना, खुदा ने बहुत फुर्सत से तुमको बनाया है बोल के। बिल्कुल। परमेश्वर की धन्यवाद हो, हम सभी को, आपको और मुझे, सच में उसने बहुत ही फुर्सत से बनाया है, बहुत ही बारीकी से बनाया है। उसकी हाथों की कला है भाई, हम, हालेलुया, हाथों की रचना है। और इसीलिए वो हमसे एक्सपेक्ट भी करता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, और सुनो मेरे प्यारे, वे नहीं बना, कुछ पर्पस भी तुम्हें मैं दिया हूँ, तुमसे मेरी चाह पूरी हो। हालेलुया। तुमसे मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो, कि मैं खुश हो जाऊं। हालेलुया। और वो दिन जब हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, उस दिन मैं तुम्हें बस निहारता रहूं, और जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था, उसको तुमने कितनी अच्छी तरह से किया है, उसको मैं भाता रहूं, सोचता रहूं, और तुम्हें निहारता रहूं, और जो मुकुट मैं तुम्हें देने वाला हूँ, हालेलुया, उसमें तुम कैसे लगते हो, कैसा जचता है तुम पर, वो भी देखता रहूं। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो पर्पस इतना बड़ा है परमेश्वर का, कि वो तैयार करके रखा है मुकुट को देने के लिए। आमीन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। और ये 4 से 5 का जो मीटिंग है, 5:30, ये मीटिंग के लिए, ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ।
उस दिन लास्ट सैटरडे को जब पास्टर जी आए थे तो वो चीज को बता रहे थे, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों का, हम लोगों का जो मतलब ये जो टाइम को स्पेंड परमेश्वर की उपस्थिति में, ये जो मनसा परमेश्वर ने हमारे चित्त में ये डाला है, ये मनसा के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हमारा एक वेदी बन गया है। हालेलुया। और ये वेदी में जो भी चीज रखा जाता है बलि के तौर पर, सेक्रीफाइस के तौर पर, उसको परमेश्वर कैसे ग्रहण करता है पता है? जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए भवन बनाना है, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथों नहीं, तेरे पुत्र के हाथों बनाना है। तो सलोमन ने बनाया, मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के बाद जब उसकी स्थापना की गई, वो मंदिर के लिए वो जो प्रेयर रखा गया और वो जो वेदी बना के वहां पे सारे सैक्रिफाइसेस दी गई, उसके पहले सोलोमन ने जो प्रार्थना किया, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 5 में हम देखते हैं कि उस परमेश्वर का घर का जो सब काम था वो खत्म हुआ, और 6 में खत्म हुआ। फिर वो जो वाचा का संदूक वो भी लेके आए, और 6 में फिर सोलोमन जो परमेश्वर ने कहा था उसको बोलते हुए राजा सोलोमन ने सारे इस्राएल को फिर आशीष की और वहां पे प्रार्थना करते गए। हालेलुया। और थोड़ा 1 मिनट दीजिए। उसका 6 से सोलोमन प्रार्थना करते गए, और सारे विषय को, मतलब हर एक चीज को वहां पे वो प्रार्थना के वेदी में वो रखते गए। खुश में 1 मिनट। 12 से अगर देखेंगे तो 12 से उनका प्रार्थना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 12 से लेकर वो परमेश्वर से बातें करते गए, प्रार्थना करते गए हर एक चीज के लिए। ठीक है, फिर ये भी प्रार्थना करते गए कि कोई कहीं भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर की ओर वो अपना मुंह रखे, उस तरफ मुंह करे और प्रार्थना करे, तो आप वहां से भी उसका प्रार्थना को सुनना बोल के ये भी उन्होंने प्रार्थना किया। इसलिए हम देखते हैं जब दानियल का पुस्तक पढ़ते हैं तो दानियल का जो चैम्बर था, उसका जो खिड़की था वो यरूशलेम की ओर था, और वहां रह के वो प्रार्थना करते थे, जितना बार भी दिन में प्रार्थना करते थे। इस रीति से आ गया है सिस्टर, वो 21 से है। करते गए, और फिर हालेलुया हालेलुया, फिर 7 का 1 को जब पढ़ेंगे, उसको पढ़ दीजिए जी। और 7 का 1 में लिखा है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका। जी हाँ, दूसरा इतिहास 7 का 1। जी, दूसरा इतिहास 7 का 1 पढ़ रही हूँ। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया हालेलुया। सोलोमन प्रार्थना करिबार समाप्त करन्ते आकाशरु अग्नि ओल्हाई आसी होम और बलिदान सबको ग्रास कला, और सदा प्रभुकर प्रताप गृह को परिपूर्ण कला। आमेन। हालेलुया।
भजन संहिता उसका 5 का 4 जी 5 का 4 को पढ़ेंगे। 5 के 4 में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। 5 का 4 हाँ, 5 का 4 ही तो पढ़ी भजन संगीता। उसके ऊपर का पढ़िए। डिवोशनल बाइबल। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यहाँ पे सोलोमन ने प्रार्थना किया और परमेश्वर की बाट जोहे। प्रार्थना खत्म करते ही क्या हुआ? आकाश से अग्नि आई और सारे होम बलि जो भी वहां पे था उसको पूरी तरह से उसको निगल लिया। हालेलुया। मतलब वो जो भी प्रार्थना वहां पे किया गया सोलोमन के द्वारा, वो सारे प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण कर लिया? बिकॉज ही इज अ कंज्यूमिंग फायर। वो क्योंकि ग्रासने वाला अग्नि है, इसीलिए वो अग्नि उतरा ऊपर से और सारा बलिदान को वो जट ग्रहण कर लिया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ दाऊद लिखता है, यहाँ दाऊद जो ये तो बाद में हुआ, लेकिन दाऊद ने ये पहले लिखा था अपने गीत में। साम्स का वो 5 का 4 को अगर हम पढ़ेंगे कि हे यहोवा, मैं भोर को, हालेलुया, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। क्योंकि उसको पता था कि मेरी वाणी अगर एक बलिदान की तरह मेरे परमेश्वर के सामने आती है, तो वो अपना आग को भेज कर मेरी ये बलिदान को ग्रहण करे। और ये हमारा प्रेयर अल्टर इस रीति से एक बलिदान का वेदी बन गया है। यहाँ पे मेरे बहन लोग, मेरे माँ लोग, हम सब क्या कर रहे हैं? अपना सैक्रिफाइसेस को दे रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं कि हमको ये टाइम को हमको किसी और चीज में इन्वेस्ट कर, लेकिन हमारे जितने विनतियां हैं, हमारे बहनों के जितने विनतियां हैं, हमारे फैमिलीज के जितने विनतियां, हमारे नजर में जो कुछ भी आता है, वो सारे विषय को लेकर, सारे प्रार्थना को लेकर ये वेदी में हम लोग डालते हैं। हम अपने मुंह का बलिदान देते हैं, हम अपने होठों का बलिदान को यहाँ पे देते हैं, हमारे मन का बलिदान को यहाँ पे देते हैं, और परमेश्वर की बाट जोहते हैं कि कब उसका आग उतरे और ये बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करे। ऐसा हो और ये बलिदान को परमेश्वर करता जा रहा है, और इसलिए हम प्रार्थना का जो फल है वो देखते जा रहे हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारा बलिदान, हमारा प्रार्थना, हमारा सैक्रिफाइसेस, ये हमारा दिल से होना है। हम करते हैं बोल के नहीं, लेकिन ये जो हमारा बोझ परमेश्वर, एक जो बोझ हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला हुआ है, ये बोझ को पूरी अपनी सैक्रिफाइस की तरह, अपने बलिदान की तरह हम जो यहाँ पे रखते हैं, इसको कंटिन्यूली हमको करते जाना है कि ये वेदी में जो भी प्रार्थना रखा जाए, हालेलुया, ये सुगंधित धूप की तरह, हाँ, ये जो धूप उठता है, ये एंजल्स लोग ले जाते हैं और परमेश्वर का आग उतरता है, और ये आग सारा बलिदान को ग्रहण करता है। और ये इन दिनों, ये 2025 में हमको इस रीति से बढ़ना है, हालेलुया, कि वो आग को लिटरली हम लोग यहाँ पे देखें कि ये आग इस रीति से फैलता जाए। बस ये एक ही जगह में नहीं रहना है, क्योंकि अभी पास्टर सागरिका लोग ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर के लिए। वो कन्वोकेशन मीटिंग जो है पास्टर सुब्रम सर, पास्टर सागरिका के लिए, उस चीज के लिए बेंगलोर ट्रैवल कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ चीजें शेयर की हैं कि कैसे एक
तेलुगु फैमिली के साथ वो लोग जा रहे हैं और उनको भी उनको प्रभु का वचन को सुनाने का मतलब गॉस्पेल शेयर करने का मौका प्रभु ने दिया। और वहां फील हुआ क्योंकि वो तेलुगु और इंग्लिश है, तो ये जो हम बस हिंदी में यहाँ पे कर रही हैं, वो पूछ रही ये जो 4 बजे का मीटिंग है ये क्या तेलुगु में ऑर्गेनाइज हो सकता है? 25 में हमको हिंदी में ही बस मतलब हमको फैलना है सिर्फ तेलुगु ही नहीं, हम दिल्ली में भी जाएंगे, हम क्या बोलते हैं वो लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस है, वो सारा लैंग्वेजेस को हम रीच करेंगे, पूरा इंडिया मल्टी लैंग्वेज पूरा इंडियन ऑल लैंग्वेजेस जितना हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियली इंक्लूडेड नहीं भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, उन जगत के छोड़ यहाँ पे उतर रहा है। ये आपको बस यहीं पे नहीं रखना है, इसको फैले कोई कहीं भी हो। और ये 4 बजे का ये शाम का ये सिलो को जैसे सोलोमन ने कहा था कि प्रभु कोई भी हो कहीं भी हो विदेश में हो लेकिन तेरे मंदिर की ओर वो मुंह करे तो उसकी प्रार्थना तू सुन लेना, तो वो कहीं भी हो केरल में हो या फिर बिहार में हो या फिर राज्य में हो या फिर कन्याकुमारी में हो या फिर नागालैंड मेघालय कहीं भी हो, हालेलुया, वो वहीं से ये सिलो वुमेन्स फेलोशिप में जुड़े और प्रार्थना करे और उसकी विनती सुनी जाए, इस तरीके से आपका आग आए और ये कंज्यूमिंग फायर कंज्यूम कर ले ये सैक्रिफाइसेस को, ये प्रार्थना को, और उसकी प्रार्थना सुनी जाए और वो उत्तर को अपने जीवन में पाए और महिमा आपको मिलता रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद बाबा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यू आर गोइंग टू डू दैट मास्टर। प्रभु ये करने वाला है मेरे प्यारो, लेकिन उसके लिए हम सबको वो जो चाहता है वो जो, क्योंकि वचन बोलता है कि हमारी जो हमारे लिए जो उसका प्लानिंग्स है वो बालू गिनने में बालों से भी ज्यादा है। तो ये ज्यादा प्लानिंग वाले कैसे हमारे पर वो अपना प्लानिंग्स को डिस्प्ले करेगा जब हम तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए हमको और तैयारी की जरूरत है, और जोर से हम तैयार होंगे और वचनों को सीखेंगे और वचनों में बढ़ेंगे और आग में बढ़ेंगे। हालेलुया। हम एक इस रीति से एक आग बनेंगे कि हमारा आग हम पे ही यहाँ पे ही सीमित ना हो, लेकिन हमारे जरिए दूसरे जगह में भी वो आग फैलता जाए। हालेलुया हालेलुया। माय गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ये आग के लिए धन्यवाद। जैसा दाऊद ने कहा, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। ये सैक्रिफाइस है, ये 3 बजे 4 बजे भोर जो है, हाँ प्रभु जी, ये भोर को मेरी वाणी, मेरी प्रार्थना, मेरी टोंग्स तुझे सुनाई देनी है। भोर को मैं प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जोहूंगा कि ये भोर की वाणी तू सुने और तेरी आग उतरे और उसको कंज्यूम कर ले। हालेलुया। इस तरीके से हमको प्रिपेयर होना है कि हमारी वाणी हर घड़ी हर पल जो भी हमारी वाणी निकले वो परमेश्वर तक पहुंचे और ये आग बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता। और सिलो वुमेन्स फेलोशिप में वो ये जो चल रहा है, ये पूरा चिंगारी जैसे पूरा जंगल को आग लगा देती है ना, ये सिलो वुमेन्स फेलोशिप का ये छोटी सी चिंगारी जो यहाँ पे चल रहा है जल रहा है, ये सारा दुनिया में आग लगा के रहेगी। आमेन आमेन। प्रभु हम सबको आशीष करे। ये शिलो परिवार जो हमारा परिवार है, ये अब एक छोटी सी चिंगारी होके है, लेकिन ये शिलो परिवार, ये चिंगारी सारा दुनिया में आग को फैलाने जा रही है और परमेश्वर की आग वो कंज्यूमिंग फायर फैलाने जा रही है। धन्यवाद देते हैं, ज्यादा समय में ले ली,
लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। जल्दी जल्दी फिर प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे। सालों सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे हम एक वेदी है शीलो में, हमें और भी बढ़ना है और आगे बढ़ना है वचनों में। जैसे हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह में भी हम जैसे इस वेदी की आग को ला पा। हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं आगे बढ़ूं और अपने इस की आग को ला पाऊं पास्टर के द्वारा, कि हमारे संबलपुर में है, मैं उनसे मिलाऊं और मैं आगे बढ़ पाऊं। ऐसी प्रार्थना पास्टर जी रखिए। और बाकी सारी प्रार्थना जो हम और सारे परिवार के लिए सब प्रभु को जाने, इसके लिए प्रार्थना रखती हूँ। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू जी। तो प्रार्थना करेंगे। अमृता बेटा। हेलो सभी को। और सबसे उस जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं सुतक भी मैं पूरी आत्मा में भरी हुई हूँ। मुझे छुआ, मैं बिल्कुल उनका दर्शन देख पाई हूँ अभी। और मैं प्रभु मेरे साथ, मैं बोल नहीं पा रही, मैं गिर गया मेरे हाथ से। रियली मैंने वो आग ही आग देखा है चारों तरफ जलते हुए। जब 139 का भजन संहिता पढ़ा रहे थे 15 का, जब हमको घुट में बनाया, में जब उन्होंने हमें इतना समय दे के बनाया, उन्होंने हमारी छोटी जब उस समय में हम इतना समय प्रभु को दे ही नहीं पाते जितना समय है अपना समय। मैं 17 तीनों वचन ऐसे प्रभु सामने धरती पर लिख रहे हैं ऐसा। और कल भी मैं गवाही मास्टर जी, हमारे स्पिरिचुअल फादर, मेरे पापा, ऐसा लगा कि वो बहुत उदास है। मुझे बोलना था, फोन में नेट खत्म हो गया था और मैं गवाही नहीं दे पाई कल के लिए भी। और कल भी मुझे स्वर्ग की सीढ़ियों के वहां पे मैंने अपने पापा को देखा, स्पिरिचुअल फादर को सिंहासन में बैठे हुए देखा। मैं अपनी टेस्टिमनी को बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं प्रभु के सामने अपनी टेस्टिमनी रखती हूँ, सभी बहनों के सामने। मैंने स्वर्ग के दर्शन भी किए कल, और अभी भी वो, आज भी मुझे वो एहसास है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। वाह, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब ये उपस्थिति में रहिए, परमेश्वर और भी बहुत कुछ दिखाने जा रहा है। वाह, जो मोमेंट को मतलब जाने ना दो, इसको पकड़ के रखो, एकदम मिस नहीं करना है। उन्होंने हमें अपना समय देके, इतना कीमती समय देके हमें बनाया है, वैसे ही हम भी अपने समय के अकॉर्डिंग बिल्कुल ओबीडिएंट रहें और बिल्कुल समय से पहले ही उठ के खड़े हो जाए हर बातों के लिए, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो वचन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी को बताना है प्रभु के बारे, तो भी। मुझे प्रभु ने अहमदाबाद भी दिखाया, पता नहीं कैसे मैं अहमदाबाद भी पहुंची हूँ, और वहां भी
की बातें हुई और बहुत Amen. बड़ा स्टेज है। यस, Amen. थैंक यू। बस Thank इतना ही you. बोल God पाऊंगी, bless you. मैं बोल भी नहीं पा रही। Wow. Wonderful presence of God. प्रभु एक्चुअली महिमा देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं हर कोई। वाह, आमीन। स्टे इन दैट प्लेस, उसी जगह में रहो, परमेश्वर कुछ बताएगा। ओके जी, हरिबिका बेटा, हरिबिका। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतना सुंदर वचन के लिए। ये वचन बोलने से पहले मेरे को पता नहीं, तो 4 दिन हो गया परमेश्वर, मैं जो वर्शिप कर रही थी उसको जाकर वो जो उलुंडा कलीसिया है वहाँ पर लीड करने के लिए और ये वर्शिप के गाना के द्वारा परमेश्वर सिस्टर अस्मिता म्यूट करें, सिस्टर अस्मिता म्यूट करें। और ये गाना के द्वारा उलुंडा कलीसिया में वर्शिप करने के लिए मेरे को बोले थे परमेश्वर। तो हम लोग निकल गए सैटरडे को, और इसलिए मैं नहीं भी जुड़ पाई उस दिन। और जब हम गए और संडे का वर्शिप जब चल रहा था वहाँ पर, तो ऐसे भी कभी स्पिरिचुअल कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और स्पिरिचुअल रिले में भी नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को परमेश्वर इसीलिए बोले थे कि ये गाना के द्वारा वहाँ पर स्पिरिचुअल रिलेम को लाने के लिए। तो मैं जब उसको लीड कर रही थी और वर्शिप कर रही थी ये गाना, तो वहाँ का हर एक जन एकदम आत्मा में भर गए थे, एकदम एकदम आत्मा में भर गए थे। और जब हम वर्शिप कर रहे थे कि ये ये गाना को लेकर जब वर्शिप कर रहे थे, तो एक एक जन करके आंसू बह बह कर उनका इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। तो मैं सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये जो वचन आज बोले हैं मेरे स्पिरिचुअल मदर, तो मेरे को 2 दिन से भी ये वचन मेरे को परमेश्वर पढ़ने के लिए बोले थे। और कल भी हम लोग रात 1 बज गया था और हम दोनों डिस्कस भी कर रहे थे ये वचन को लेकर। और आज भी परमेश्वर फिर से मेरे स्पिरिचुअल मॉम के द्वारा फिर बताए, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट देने से पहले एक थैंक्स गिविंग प्रेयर है। जैसे कि वर्शिप खत्म हुआ वहां पर और वचन चल रहा था, तो मेरे बच्चों लोग थोड़ा मेरे को बोले कि वो सुसु करने के लिए मेरे को बुलाए, तो मैं उनको लेके आ गई। और एक जगह में मैं बैठी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, और वहां पर मैं जब बैठी थी अचानक बहुत जोर से पवन आया। कहीं भी नहीं आ रहा था, लेकिन वही जगह सेपरेट एक ही जगह में इतना पवन आया कि एक पेड़ मैं जहां पर बैठी थी एकदम मेरे पीछे से एकदम गिर पड़ा। वहां पे एक लोहे का कांटा भी लगा हुआ था, अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो मेरा सिर भी फाट जाता। इतना बड़ा एक्सीडेंट में मैं परमेश्वर मेरे को बचाई, तो इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ। और और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रियांश को थोड़ा सर्दी हो गया है और कोल्ड कफ भी हो गया है, तो कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। बेटी प्रिस्का के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, स्पेशली हमारे दिया हुआ ऐसा कपुल का, मेरे पूरे परिवार के लिए मैं प्रेयर देखकर वो सह नहीं पाया, इसी आया तो सही, लेकिन वो बहन और परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित बचाया, को महिमा को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। और जो कोई दिए हैं तो और मुझे भी पास्ट मदर को भी भजन संगीता बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार पढ़ती हूँ उसको। आज भजन संगीता के
जो वचन पढ़े और हर तब बोल भी नहीं पाती हूँ। कल जैसे प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, मैं देख रही थी एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उसका मिट्टी खोद दिए हैं, आधा जो हो जाता है, मिट्टी खोद खोद के ले जाते हैं तो आता है ऐसे। और वहाँ गाढ़ा ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, वो जो दरवाजा खोदे 4-5 तो ऐसे खोदे हैं वो पहाड़ के, है कि दरवाजा है, अंदर जा सकते हैं ऐसे है। सब अंधेरा है, बीच में पूरा उजाला है, कोई बहुत मुझे है, मैं देख रही थी। और साइड में सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो मैं देख रही थी क्या है बोल के, समझ में मेरे को नहीं, प्रभु का महिमा हो जो भी दिखा है तो मैं बोलूंगी बोल सोच रही थी। चुप हो गई कि जो प्रभु का महिमा हो। आज जो बोले सागरिका जो पास्टर जी जा रहे हैं और तेलुगु बोलने के लिए बोल रहे हैं इंग्लिश, मुझे तो हिंदी नहीं आती। मैं सोच रही थी हिंदी मेरे को नहीं आती, तेलुगु इंग्लिश प्रभु मैं कैसे बोलूं, प्रभु मेरे को सिखाइए बोल के। और मैं प्रेयर कर रही थी प्रभु का महिमा हो। खुश भी लग रहा है कि सारे लैंग्वेज में हो जाएगा, हमारा सिलो सब कोई जानेंगे और प्रभु का महिमा हो। और मेरा प्यार Yes, amen, amen. गॉड ब्लेस यू माँ। प्यारी कैसे सिमो अपने हस्बैंड के लिए ये तीनों का जैसे प्रभु के साथ एनकाउंटर हो जाए, इसलिए मेरे प्यार रिक्वेस्ट और हमारा फैमिली के लिए प्यार, जी प्रभु का महिमा हो। जी, गॉड ब्लेस यू माँ। जी, नीलिमा सिस्टर, नीलिमा कुमार। प्रेज द लॉर्ड सालों। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। सचमुच मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फेयरफुली वंडरफुली बनाया है। इसलिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बनाने से पहले मैं सारा सब कुछ उन्होंने लिख के रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ, परमेश्वर ने जिस पर्पस के लिए मुझे बनाया है उसको जैसे मैं पूरा कर पाऊँ, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे। मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी, गॉड ब्लेस यू नीलिमा सिस्टर। सालोम। सालोम माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे और बेटा आशीष करे। आमीन। और ये वचन ऐसा मुंह से निकला हुआ वचन है, ये आत्मा की वचन है ये। आमीन। और स्वर्गीय प्रकाशन के लिए मैं बहुत बहुत परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ। हाँ, मुझे ये भजन संगीता 139 मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। ये वचन किस तरह परमेश्वर ने माँ के गर्भ से हमें बनाया है। जैसे दाऊद ने बोलता कि मैं अच्छी तरह मैं जानता हूँ। दाऊद बोलता जो बच्चा को पेट में परमेश्वर ने बनाते हैं, अपने स्वरूप से बनाते हैं, तो दाऊद को कैसा पता चला कि मैं अच्छी तरह मैं जानता हूँ। सचमुच ये वचन मुझे भी बहुत आश्चर्य लगता है कि किस तरह प्रभु ने हमें बनाया है। एक एक जैसे कि आदि पुस्तक से आपने बताए कि हजार साल का अंतर में ये सब वचन पूरा हुआ है। और उसीलिए ये जैसा बनाया है कि ये एक दिन में नहीं बना। हम बोलते 9 महीना बोलते हैं, मगर प्रभु बहुत आश्चर्य रूप से माँ के गर्भ में हम आया और उनके पर्पस का लिए बनाया है परमेश्वर ने। और जैसे बोले कि छोटी छोटी चिंगारी जैसे कि पूरा जंगल को जला देता है। सचमुच हम छोटे हैं, मगर हमें जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग की जो चिंगारी दिया है, उसमें जहां भी जाए वो जलाएगा। दूसरों को जलाने के लिए प्रभु हमें रखा, हम सबको रखा है। और बलिदान की वेदी रोज हमें 4 से 5 जो बलिदान की वेदी हम लोग बनाते हैं,
ये हरदम रहना चाहिए मेरे जीवन में, हम सबका जीवन में। और जैसे कि भजन संहिता 5:3 में प्रातः काल का वो प्रार्थना, मैं थोड़ा कमजोर हो गई हूँ और अभी कर नहीं पाती, मगर प्रातः काल से नहीं हो पा रहा, बीच बीच में कभी 2 से 3:30 तक हो पा रहा है। आज जब प्रार्थना खत्म होने के बाद फिर 4 बजे तक मैं सो जाती हूँ, नींद हो जाता है मुझे। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे लिए ये प्रार्थना कीजिए कि ये प्रातः काल की प्रार्थना भी और मैं उसमें मैं लगे रहूं मैं। और जैसा कि वंशावली में हम पढ़े कि सोलोमन की प्रार्थना से स्वर्ग से आग उतर आया, सचमुच आग उतर आया। और उसी तरह आज हमारे प्रार्थना भजन संहिता 5:3 में भी प्रातः काल का प्रार्थना और सोलोमन का प्रार्थना से कैसा आग उतर आया। बेटा आपको बहुत ताज से आशीष है। आज मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरा हृदय को छू लिया ये वचन, क्योंकि बराबर ये वचन मैं बहुत पढ़ी हूँ और मुझे आज बहुत बहुत और मेरे हृदय को स्पर्श किया है वचन। इसलिए प्रभु आपको बहुत ताज से आशीष दे और आत्मा से और भर जाए और नए नए वचन हमारे सामने लाए। आपको बहुत ऐसे प्रभु आशीष दे, हम सबको प्रभु आशीष दे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस। मैं बहुत आशीषित हूँ आपके टेस्टिमोनी से। आमीन। जी सिस्टर मधु। दिस अपॉर्चुनिटी सिस्टर, सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं भी आज के वचन से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। जब मैं जानती हूँ कि हमारी सिस्टर विस्मिता जो है, हमारी मम्मी जो है, बहुत स्लो है बातचीत में, लेकिन जब वो वचन के फ्लोर में उतर आती है तो एक बिल्कुल वंडर की तरह बन जाती है, और स्पिरिट के फ्लो में इतनी अच्छी रीति से हमको बहा के लेके जाते हैं कि हम वो स्पिरिचुअल में टक टक पहुंच जाते हैं और सारा विषय को समझते हैं और बिल्कुल बारीकी से वो समझाती हैं। इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और वो बिल्कुल इतनी अच्छे रीति से ये प्रार्थना का वेदी क्यों परमेश्वर इसमें सुनता है करके, ये मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। पे वो सेकंड नीति में कोई भी आकर अगर ये विनती प्रार्थना करे तो, और उसका करके देना करके, तब मेरे दिमाग में आया, इसीलिए जब यहाँ हम प्रार्थना की बलि चढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के भवन हैं, उसके मंदिर हैं, तो हमारे तरफ जो भी दृष्टि करके एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट देता है और हम वो विनती को यहाँ चढ़ाते हैं, तो यहाँ चढ़ाने में परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है और उसको उत्तर भेज। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। ये सारा चीज आपके रिविलेशन मिला। थैंक यू सो मच मम्मी। और प्रेयर रिक्वेस्ट है यहाँ 16 तारीख को स्मूथली करे और सक्सेसफुल मीटिंग हो, इसलिए प्रेयर करेंगे। अगर कोई रायपुर में फिजिकली आ सकते हैं तो प्लीज आइएगा। रायपुर फेलोशिप। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं म्यूट होकर बहुत कुछ बोल दी। जब हम पढ़ते हैं तो सच में को किस रीति से ये सब लिखा हुआ, ये सब पढ़ाने में बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए वैसे ही हमारा टाइम हो गया था तो मैं फिर बंद कर दिया। ये जो बात बोली ये सच में कि हम ही वो भवन है, और इसीलिए वाओ बढ़िया रेवलेशन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू जी। दया सागर में वहां से जो जुड़े हैं, जयंती मेहर ना। शालोम। चलो
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का वचन, और हम सब परिवार भी प्रभु के दया से हम बहुत अच्छे हैं। और हमारी पड़ोसी में एक सिस्टर रहती है, उसको मैंने प्रभु के बारे में बोला वाह। और उसको मैंने बताया, तो उसने बहुत दुखी था क्योंकि उसका पति, उसका हस्बैंड वो शराब पीती है। तो मैंने बोला पूजा पाठ करने से क्या होता है सिस्टर, आप थोड़ा सा प्रभु को तरमन्ने दिल से लगा के देखो, 1-2 बार पुकार के देखो, तो फिर जानेंगे कि प्रभु क्या कर चमत्कार करते हैं बोल के मैंने उसको बुझाया। तो सिस्टर ने बुझा और मैंने कहा तो हम कहाँ मन खेती काम करते हैं वो लोग। तो उसको मैंने बोला तो आपके पास टाइम नहीं होने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम घर में रहोगी तो प्रभु के याद में रहना, प्रभु को याद करना। वो हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए उसको मैंने बोला, और प्रभु यीशु का नाम लेने के लिए मैंने बोला, तो सिस्टर ने हाँ कहा। और मैंने आपके हस्बैंड के लिए मैंने अपने पास्टर दीदी को बोलूंगी, आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करेंगे, और आप देख लेना जरूर तुम्हारे हस्बैंड शराब को नहीं छुएगा और तुम्हारा परिवार अच्छा होगा बोल के मैंने उसको बुझाया। वो सिस्टर ने बोला ठीक है दीदी, मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना, मेरे बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करना बोल के उसने बोला मुझको। तो उसका नाम सुनीता सिदार है और उसका हस्बैंड का नाम पवन सिदार है। वो शराब पीते हैं और उनका 2 बच्चा है। और इतना मोर प्यार रिक्वेस्ट है, प्रभु ने तो हमको सबको अच्छा रखा है, फिर भी मेरे परिवार के लिए भी सब लोगों प्रे करना। जी जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रार्थना करेंगे। और गॉस्पेल शेयरिंग, यही तो परमेश्वर चाहता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फॉर योर ओके। और यही ही परमेश्वर चाहता है और ऐसे ही परमेश्वर काम करता है। सो गॉड ब्लेस यू। जी दीपिका सिस्टर। आप सभी को शालोम। आज के वचन से और सभी मनी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में भजन संहिता का जो वर्ड मुझे बहुत भाता है, मैं भी उसको पढ़ती हूँ। प्रभु आशीष करे माँ को, ये इतना वचन, अच्छे वचन दिए हम लोग को। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं रेगुलर देती हूँ, जैसे कि हमारे प्रभु के साथ पर्सनल इनकाउंटर हो सके और प्रभु के साथ हम बढ़ सके अच्छे से पूरा परिवार। इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट हमेशा देती हूँ। इसको अल्टर में रखिए। 1 तारीख से मैं भी दी हूँ। और मेरी बेटी का एग्ज़ाम आ रहा है 6 फरवरी को एग्ज़ाम उसका स्टार्ट है, फाइनल एग्ज़ाम उसके लिए। और उसका अच्छे से तैयारी हो सके और गुड हेल्थ के लिए, उसका पूरा परिवार में गुड हेल्थ के लिए सभी के लिए प्रेयर कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जी दीपिका, गॉड ब्लेस यू। काजल से सॉरी पूनम सिस्टर। प्रभु को महानाम बहुत धन्यवाद। कनेक्टरे थिलिनी, तापरे देढ़शुरंकर सांग आसीथिले, तापरे कार भी किना किड़े से व्यस्त थिले। तापरे मते बहुत ठंडा होइतिला, मासे ठंडा, एते तंटी बथा जे मो प्रार्थना और गिरजार जम्मा बसी पारतिनी, खाई पारतिनी। काली बजार आसिकी सांगे सांगे जुड़िली कनेक्टरे। रंजन भाई वाक्य दउथिले, तापरे शेष हो गलानी पूरा लास्ट रे से प्रार्थना चलते से कहले समस्ते प्रभु को लैंग्वेज रे कथा कह बोली। से समय मु अल्प समय कथा कहली, कहले कही पारुथिलिनी। तापर से समय पवित्र आत्मा साहाय्य कले। आ कंटिन्यू शेष पर्यंत मु प्रभु भाषा रे प्रार्थना कली। तापरे आमेन हला जतले आ से समय मो तंटीटा भल लागिला। तापरे प्रभु मते कथा कहले, कृष विषय रे कथा हेले। तापरे मु आज सेमतिका सोईची आ दीपरे अनै अनै शुईची। प्रभु मते कथा लागिले, पवित्र आत्मा कथा लागिले। तापरे मते गोटे ना देले, उत्तराखंड बोली ना देले। मु एमती मो पार्टी खुलुनी, किंतु उत्तराखंड कहले मु सेमितिका पार्टी
प्रार्थना करिली आ उत्तराखंड पाई तापरे प्रभु को महानाम रे धन्यवाद दिए। आज मते बहुत हला फ्री लागुची, देह हाथ बथा से कमीची आ मते लागुथिला मो जीवन किछि नाही, जेमिति का मते हालिया लागुथिला मो जीवन किछि गुटे नाही, गुटे किछि हजी जाइची। मु मन मन भाबुथिली प्रभु मो पाखे नाहंती मते आ मु मेडिसिन खाएनी आ किंतु मो प्रार्थना जेई दिन करे मु सेई दिन सुस्थ पाई जाए। आ एई दिन एते दिन हेलानी मु मन मन सुइले बसिले कुए बापा मु काहे कि सुस्थ होउनी देख मते, किंतु 3 दिन आगुरु मते डेली रेगुलर बापा कहउतले कौन सी महामारी, कौन सी दुर्भिक्ष, कौन सी अभाव, कौन सी रोग तुम तंबू निकट को आसीबनी। 2 दिन आगुरु कहले, काली कहले, तब मु कहली प्रभु म तुमको महानाम रे धन्यवाद दिए आ मोर मते सुस्थ करिसंती सेत पय धन्यवाद। आज मु मते काश भी गुटे सेकेंड रे पण काश एते होतला, काश भी नाही, ठंडा भी नाही, से टॉन्सिल जे मु पानी सुदा खाई पारतलिनी ता भी से दाउ नाही, मु सब खाई पारची। प्रभु को महानाम धन्यवाद। आ मोर आत्मिक भाई पाई भी मु धन्यवाद, से मो पाई प्रार्थना करंती बोली धन्यवाद। आ अभी पाई ना देथिले मु अभी पाई भी प्रार्थना आज करिची। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, फिर और कौन बोलेंगे? माँ रायगढ़ रू। हाँ, इसराइल से हाथ उठा है। रायगढ़ से हाँ माँ सालों बोलिए। सालों। प्रभु का नाम धन्य हो। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन है, और वो वचन में पढ़ती हूँ ये भजन संगीता, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है वचन। और आज सचमुच ये वचन से मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु का नाम धन्य हो। पास्टर जी के धन्यवाद देती हूँ। और इसराइल का थोड़ा कफ हुआ, इसीलिए थोड़ा प्रेयर करना है। जी हाँ, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। आमेन। आमेन। जी माँ, गॉड ब्लेस। ठीक है, फिर आइए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए जी ताली लगाइए इसलिए। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। माँ को मिले। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, फिर प्रार्थना में चलते हैं। पास्टर सगरी का शायद कुछ मैसेज दी है। अभिषेक दे दो। इनकल मैसेज में देखेंगे तो सिस्टर। सिमरन बेटी का लॉ का एग्जाम है नेक्स्ट, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और पास्टर सगरिका जी लिख रही हैं, स्पिरिट वाज सेइंग टू अमृता सिस्टर दिस सीजन हीरो व्हाइल गिविंग हर टेस्टिमनी। वाओ, सीजन हीरो, माय गॉड। अमृता, so God is very much concerned for you and he's going to pick you up as in his kingdom. Prepare. Amen. Amen. वाह, बहुत कुछ परमेश्वर करना चाहता है अमृता बेटी के जरिए। सो ठीक, इसको भी प्रार्थना में रखेंगे। ठीक है, आइए फिर प्रार्थना में चले। यहाँ पे पास्टर सागर लिखा, हाँ मराठी लैंग्वेज भी लिखी है। सारे लैंग्वेज में हम लोग पहुंचेंगे, सारे लैंग्वेज को रीच करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोगों ने बोला है, वो सारा ये वेदी में भी बोला गया है, इसलिए ये सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं समर्पण करती हूँ। हालेलुया। हाँ प्रभु जी। और साथ ही जो जी किसका, और कोई कुछ बोलना चाहता है?
जो मु कहते जाची जे काजल कार शिखुचंती ता संगरे बड़ भाईंकर इच्छा बाबुला रुबेन भी कार चला शिखिबे से पई प्रार्थना करिए। ठीक। जब तो ये को भी आपने सुना है, ये वेदी में क्योंकि रखा गया है, तो यहाँ पे सुना गया, बोला गया और सुना गया, और जो कुछ मैं यहाँ पे लिखी हूँ ये सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे समर्पण करती हूँ हमारे ये प्रेयर अल्टर में, प्रार्थना की वेदी में। और जो हमारा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सारे विषय को भी समर्पण करते हुए हम सब मिलके 10 मिनट के लिए टॉन्ग्स में प्रार्थना करेंगे। 5:17 हुआ है, हम 5:27 तक ये सारे विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं। रोदा लारा मस्ते खंडरा असंगली हिरी खंडरा मारवा रोदा Lord, thank you, Jesus. Hallelujah.
तो प्रभु Carmelo Maramam Chilimo Carasco, Hana Morehala Racon, Enteneme, Ubrala Racon, Sahapini Kere, Nida Hula Raman Sarika Dana Maraba, Nida Papa, Nida Papa, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. हाँ प्रभु जी, हमारे सारे प्रार्थनाएं और बिन तक पहुंचा है संधि दुख ने, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हुए मेरी सारी बहनों को समर्पण करके ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु को लोग बोलेंगे आमीन। रिबिका कुछ कहना है? जी मम, कुछ बोलना है। मैं जब प्रेयर कर रही थी तो परमेश्वर मेरे को अचानक बोले हैं कि सिस्टर मधु के लिए प्रेयर करने के लिए मेरे को बताए। तो मैं जब प्रेयर कर रही थी एक चीज को देख रही थी कि दो एंजल सिस्टर की दोनों हाथ को ऐसे पकड़ कर ऊपर उठा रहे हैं। ये चीज को मेरे को दिखा है परमेश्वर, और उनके ऊपर एक लाइट गिरा हुआ भी मैं देख रही थी, और वो बोल रहे थे परमेश्वर सिस्टर मधु को और एक लेवल लेके जा रहे हैं परमेश्वर। ये चीज को मेरे को देखा है। Amen, amen, amen. Amen. I receive God the mighty God name of bless you. Thank you so Glory much, to God. Papa. Thank Glory you to so God. much. Glory to God. Thank you so much, sister. Amen. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Papa. इस रीति से हम सबको बढ़ना है मोर, बहुत ज्यादा, कि हमारा लेवल परमेश्वर बढ़ाता जाए, कि ऐसे ही डायरेक्ट हम परमेश्वर से बातें करते रहें, उसकी बातों को, उसकी इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहें और उसी हिसाब से चलते रहें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू रेबिका। हम अभी बाकी सारे विषय को समर्पण करते हुए जो हमारा देश के लिए प्रार्थना होता है, और विशेषकर हम मैन पार्ट के लिए भी प्रार्थना करेंगे। वहाँ पे वो परिवार को फिर से समर्पण करते हैं। तो हमारे जितने प्रेयर सेल्स हैं, प्रेयर सिलो के लिए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। सिलो का प्रार्थना इंक्लूड होगा पास्टर्स लोगों का, लीडर्स लोगों का सारा विषय, और हमारे जो बच्चों का एजुकेशन को लेकर, सिलो का फाइनेंस को लेकर, हेल्थ इश्यूज को लेकर, मतलब पूरा सिलो के लिए हमारे अगुवे से लेकर एकदम नए जने हुए बच्चे तक सबको हम समर्पण करके उसके लिए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जी कुछ बोल रही हैं माँ? हाँ, वो आज का नामीदारा का फेलोशिप है जी, महिला सहभागिता का, इसीलिए प्रेयर करना है। जी हाँ, ये सिलो की प्रार्थना में वो भी इंक्लूड होता है, नामीदारा का प्रेयर। तो सारे प्रेयर सेल्स, सारे प्रेयर विंग्स, सारे प्रेयर टाइम्स, सारे मीटिंग्स, सारे पास्टर्स, सारे लीडर्स और हर एक मेंबर, सिलो का हर एक विषय को हम समर्पण करते हुए 1 मिनट हम टॉस करते हैं। हालेलुया। और के बाद हम हमारे देश के लिए भी करेंगे। हमारा भारत देश, जहाँ पे हम सभी अपने अपने राज्य को, शहर को समर्पण करेंगे। हमारा देश का इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, सारे विषय को देश, इसलिए क्योंकि हमको बोला गया है कि हम अपने शासकों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये सब हमारे देश के प्रार्थना में इंक्लूड रहेगा। तो ये दोनों विषय को लेकर हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, 3 मिनट प्रार्थना करेंगे। और कुछ छूटा क्या? हाँ, नहीं, फैमिली के जो मुखिया है, हाँ, ये सब सिलों में सब इंक्लूड है। ठीक है, तो 5:31 हुआ है। हम इसको 34-35
5:35 तक इसको प्रार्थना करेंगे और खत्म करेंगे। प्रभु जी, फिर से हम हमारे सिलो परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे अगुवे पास्टर जी रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे बाकी जितने पास्टर्स हैं, पास्टर सुब्रंशु, पास्टर सागरिका, पास्टर जूलियस, पास्टर निहाल, पास्टर प्रधान, सबको समर्पण करते हैं। सारे लीडर्स लोगों को, टीचर्स लोगों को समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, सारे प्रेयर सेल्स को, प्रेयर विंग्स को हाँ प्रभु, और प्रेयर टाइमिंग्स को, विशेषकर आज लामीदरा में जो प्रार्थना है वो विषय को भी हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हमारे सिलो परिवार का, बच्चों का एजुकेशन, बड़ों का सीखना, हाँ प्रभु जी, हमारा फाइनेंस और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारा फिजिकल ग्रोथ, सारे विषय का सिलो को आपके हाथों में समर्पण करते हुए सिलो का यूनिटी को भी हम समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपस में आपका ही प्रेम को हम बांटे, शेयर करते रहे, उसको भी हम समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, साथ ही हमारे देश को, हमारे शासकों को, हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम, और हम ये देश में जैसे आपके लोग, सब मसीह लोग जैसे शांति में रह पाए, वो सारे विषय को समर्पण करते हुए हम सारे बहनें मिलकर हम 3 प्रार्थना कर रहे हैं। पोदाला रमोदरे इससे द्रबोला हरखन रमारा बेरेंजिनी बिच प्रभुजला Thank you Lord, हमारा प्रार्थना सुना है। आप प्रभु, आप हमारे देश को आप संभाल रहे हैं, सिलों का सारा भार आप लिए हैं। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए फिर आखिरी प्रार्थना में चलते हैं, और मैं सिस्टर स्मिता हमारे साथ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमको आखिरी प्रार्थना में आती। सिस्टर, क्या आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं पहले भी जुड़ी हूँ आपके साथ। फिर भी हम आपको स्वागत करते हैं। ये मेरी बेटी के लिए प्रेयर कर दीजिए। वेलकम।
वो प्रेयर जी चल रहा था तो वो बोल रही थी कि मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं क्या बोल के। हाँ 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 हाँ, आपका प्रेयर दिया हुआ है, पास्टर सागरिका ने आपका प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, तो वो भी इंक्लूडेड है हमारे प्रेयर में, हमने प्रार्थना किया है जी। उसको और कुछ बहुत बोलना है? बुखार है, बहुत कोल्ड है, उल्टी हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है बार बार। क्या नाम है बेटी का? जेनू। जीनू। ओके जी, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ सुनीता। हाँ दीदी सेतर टिके भल हो जाइथिला आउथरे काटुची बिली कान कहूची तानारे टिके आउ टिके प्रार्थना कर देबे। बहुत धन्यवाद। श्वेत हाँ कान बिंदुची सेथिले ठीक हाँ अछि। आज्ञा। थैंक्स भी गिविंग प्रेयर देंगे हमारे रिबिका सिस्टर के लिए और सभी के लिए, सुंदर टेस्टिमोनी के लिए जी। प्रार्थना करेंगे सिस्टर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता सबके साथ, और विशेषकर कन्वोकेशन सेरेमनी के लिए जा रहे पास्टर सुभाष, पास्टर सागरिका और हमारे अगुवे पास्टर रंजन कुमार नाग जी के साथ रहे, लोभा के जरिए उसके साथ भी रहे। आमीन आमीन। सो प्रभु हम सबको आशीष करे। तुम सभी को मारानाथा।